अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे की साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये देखें, सर्दियों के टाइम में तो जो है काफ़ी रूम बिखरा हुआ रहता है। तो ये सारे कंबल वगैरह मैं सेट करके रख दूँगी, बिस्तर वगैरह झाड़ दूँगी। तो ये जो ब्लैंकेट है ना वो बहुत ही भारी है, तो इसको तय करने में मेरा ना बहुत हालत ख़राब हो जाता है। तो उसको बस ऐसे ही तह करके मैं साइड में लगा दी हूँ। और ये देखें, बहुत ही अच्छी धूप आ रही है इस कमरे में। तो मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे मैं सो जाऊँ थोड़ा, तो लेकिन इस वक्त बहुत काम है इसलिए मैं सो नहीं सकती हूँ। तो ये धूप को देख कर ना गाँव की याद आ जाती है, क्योंकि गाँव में छत में ना धूप हम लोग बैठ कर खाते थे। गांव की तो बात ही अलग है। गांव जैसा जो है मौसम और इन्वायरमेंट यहाँ कहाँ मिलेगा। फ्लैट में बंद रहो और धूप की कमी, तो इसलिए जो है गांव की याद तो आती है और हमें तो बहुत लगाव है गांव से। और ये बालकनी में कपड़े डाली थी रात में, तो ये सूख गया है, तो इन सब को उठा लूँगी। उसके बाद जैसे ही काम वाम ख़त्म होगा तो इसको तय कर लूँगी। तो यही सारे काम हैं, तो ये झटपट से मैं कर लेती हूँ। उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी। तो ये देखें, बाहर का नज़ारा देखें, बहुत ही अच्छी धूप निकली है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर बालकनी से थोड़ा थोड़ा धूप आता है, तो कभी कभार यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन अभी उतना नहीं आया है। लेकिन जब धूप का टाइम रहता है तो हमारे पास वक्त नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त हम लोगों का बहुत सारा काम रहता है घर में, तो इसलिए धूप में बैठने का मौका नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखें, मेरी बेटी अभी ट्यूशन गई हुई है, तो वो देखें सारे जो बुक वगैरह हैं वो रात में पढ़ाई की है तो वो वहीं पे छोड़ी है। रूम पूरा बिखरा हुआ है, तो वो रूम तो मैं सेट कर दी हूँ। और अब मुझे इस रूम को क्लीन करना है, तो झाड़ू वगैरह हमने लगा दिया है, बिस्तर वगैरह हमने सेट कर लिया है और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो ऑलमोस्ट काम तो हो ही गए हैं, बस पोछा लगाने के बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, किचन में जाऊँगी। तो ये जल्दी जल्दी से एक बार मैं ऐसे लगा लेती हूँ, उसके बाद दोबारा फिर मैं दूसरे पानी को बदल कर फिर से मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो पहली बार जो पानी लेती हूँ उसमें मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डालती हूँ, ताकि जो चिकनाई वगैरह है ना वो निकल जाए। उसके बाद दोबारा जो पानी लेती हूँ उसमें मैं लाइजॉल डाल देती हूँ, या फ़िनाइल रहा तो फ़िनाइल डाल देती हूँ। उसके बाद क्लीन कर लेती हूँ फ्लोर को। तो सारे काम हो गए, पोछा वगैरह मैंने लगा लिया है। तो आज मैं बना रही हूँ निहारी। तो ये 2 किलो जो है निहारी का गोश्त है हड्डी के साथ, और ये 3 तेज पत्ते हैं और इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी। और ये जो जड़ है ना, ये यहाँ पे बड़ा ही आम है। तो ये निहारी का मसाला है, तो इसके पाउडर मसाले इस डब्बे में हैं और वो जड़ है जो साथ में मिलता है। तो बहुत ही टेस्टी निहारी बनता है। और ये सारे मसाले जो हैं रेगुलर वाले वही है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 3 चम्मच डाला है, और ये सारे गरम मसाले मैंने डाल दिए, और 3 बड़े बड़े प्याज हमने स्लाइस काट लिया था। तो वही 3 मीडियम साइज़ के जो हैं प्याज, ज़्यादा बड़ा ना छोटा, मीडियम साइज़ का होना चाहिए। तो ये मैंने डाल दिया। और उसके बाद ये धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, यही सारे मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है। तो वो जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ तो मैंने मसाले डाल दिए और थोड़ा सा पानी डालकर मैं भून रही हूँ। तो ये देखें, मसाला थोड़ा भुन गया है, तब मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। उसके बाद ये निहारी मसाला जो है जो मैं लाई हूँ, तो वो जड़ के साथ है ना, ये पाउडर मसाला वही डाल रही हूँ। और इसी वक्त मैं ये जो जड़ है ये भी डाल दूँगी, तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है निहारी के अंदर। तो मैं यही डालती हूँ और इसी टाइम पे मैं सारे गोश्त को डाल दूँगी इसके अंदर। तो ये निहारी का ही गोश्त है, जो कि नल्ली निहारी जो बोलते हैं ना, ये वही गोश्त है, हड्डी के साथ है। तो ये 2 किलो, मतलब 2 किलो से भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हड्डी में तो वज़न होता है ना। तो ये देखिए भुन गया है। और ये जो मग है ना मेरा छोटू सा, इससे मैं 2 मग पानी इसके अंदर डालूँगी, थोड़ा सा कम। तो इसको मैं देखें थोड़ा सा मैं बचा ली, तो थोड़ा सा जगह, मतलब कुकर में बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा जगह रहना चाहिए, वरना सीटी में जो है पानी निकल जाएगा। तो निहारी तो बन गया है। अब मैं उसके साथ खाने के लिए जो है ना चावल के आटे की रोटी बनाऊँगी। तो ये चावल का आटा मेरी अम्मी भेजी हैं गांव से, तो आज मैं बना रही हूँ। तो ये देखें, ये जो आटा है ना,
ये मैं पॉट में ली हूँ और इसके साथ मैं जो गर्म पानी के साथ इसको गूँधूँगी। तो ये बिल्कुल खौलता हुआ पानी है, तो इसके अंदर मैं पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करती जा रही हूँ। क्योंकि पानी गर्म है इसलिए मैं एक चम्मच की मदद से मिलाती जाऊँगी। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिला लिया था और उसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने गूँथ लिया है। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको रख भी दूँगी ताकि ये अंदर से भी ना पूरा फूल जाए, तो अच्छी से मुलायम सी रोटी बनेगी इसकी। तो ये देखें मैं इसको रख रही हूँ, 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी। तो ये देखें अच्छे से फूल गया था, तो मैं इसको अच्छे से गूँध के रख ली हूँ। तो अब मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया है गरम होने के लिए, और जल्दी जल्दी मैंने जो है आटे के पेड़े बनाए, और उसके बाद इसको हल्के हाथों से ही बस बेलती जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है, ये टूटने का डर रहता है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे बेलती जाऊंगी। तो बहुत ही मतलब टेस्टी लगता है। हम लोग गांव में ना अक्सर ये आटे का रोटी जो है सर्दी के मौसम में जो है बनाती थी, मेरी नानी बनाया करती थी। तो हम तो यहाँ पे बस बेलन से ही बेल लेती हूँ, पतला पतला रोटी बच्चों को पसंद आता है। लेकिन मेरी नानी हाथ पे बनाया करती थी मोटी मोटी रोटी, तो वो मुझे भी आता है बनाने। मैं अपने लिए कभी कभार मतलब गेहूं के आटे की रोटी बनाती हूँ मोटी वाली, और घी के साथ खाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन ये चावल के आटे का भी बनता है मोटी रोटी। तो इस वक्त तो मैं ये पतली ही बनाई हूँ। और ये देखें निहारी बनकर रेडी हो गया था कुकर में, तो मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया पतीले में। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हमारा खाना रेडी हो गया है। तो आज हम यही खाने वाले हैं, निहारी और चावल के आटे की रोटी। और देखें कितना अच्छा रोटी बना है, बिल्कुल नरम मुलायम और गर्मा गर्म। और निहारी में डालने के लिए हमने हरा धनिया काट लिया था, और नींबू और तली हुई प्याज भी हमने तैयार किया, और हरी मिर्च के साथ खाएंगे। तो हम लोगों ने खाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद फिर निहारी खाने के बाद तो कुछ काम करने का दिल नहीं करता है। तो उसके बाद जो है ना, खाना बनाने के बाद फिर मैं नहाई धोई थी, उसके बाद ही खाना खाई थी। उसके बाद मैं रेस्ट की। उसके बाद ये जो कपड़ा मैंने अलगनी से उतारा था ना सुबह, तो वो रखा हुआ था एक साइड पे, तो मैं सोची चलो बैठ के तह कर लेती हूँ। तो ये भी तो एक काम ही रहता है। तो उस वक़्त टाइम नहीं मिला था, तो मैं रख दी थी। तो अभी मैं थोड़ी फुर्सत में आई हूँ, तो मैं सोची चलो तय कर लेती हूँ, वीडियो भी बना लेती हूँ। तो ये मैं सारे कपड़े जो है ना, ये मेरे ही हैं, जिसको मैंने हाथ से ही वॉश किया था। क्योंकि मैं अपने कपड़े जो है हाथ से ही वॉश करती हूँ, मैं मशीन में नहीं डालती। क्योंकि मुझे अपने कपड़ों से ना बहुत लगाव रहता है, इसलिए चाहे वो सिंपल हो चाहे वो वर्क वाला, तो ऑब्वियसली मैं हाथ से ही धोती हूँ। लेकिन सिंपल जो है ना, घर में जो रेगुलर पहनती हूँ, वो भी मैं हाथ से ही धोती हूँ। और बच्चों के कपड़े भी जो नया होता है वो भी मैं हाथ से ही धोती हूँ। और रेगुलर जो वो लोग यूज़ करते हैं वो मशीन में डाल देती हूँ। जीन्स वगैरह मशीन में डालती हूँ, बेडशीट वगैरह मशीन में धोती हूँ। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। और पता नहीं क्यों मैं अपना कपड़ा जो है मशीन में कभी नहीं डालती। चाहे मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं एक जगह जमा कर देती हूँ, लेकिन धोती हूँ अपने हाथ से ही। क्योंकि मेरे देखें, हाथ से धोने वाला कपड़ा और मशीन से धोने वाला कपड़ा जो है ना, बहुत फ़र्क हो जाता है। क्योंकि हाथ से धोने वाला कपड़ा जो है ना, चमक बरकरार रहता है, मशीन से थोड़ा सा चमक ख़त्म हो जाता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी इतना टाइम रहा कहाँ, और ना ही इतनी एनर्जी रही कि आदमी हर काम सारे कपड़े हाथ से धोए, ऐसा तो रहा नहीं। इसलिए मजबूरन बेडशीट वगैरह जो है, रेगुलर बेडशीट भी मैं मशीन में डालती हूँ, और जो न्यू होते हैं ना, उसको मैं हाथ से ही धोती हूँ। पता नहीं, ये मेरा जो है ना इसी तरह का मेरा मन है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ थोड़ी सी कि कपड़े जो है ख़राब ना हो और थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो अपने कपड़ों से प्यार तो करना ही चाहिए, तो काफ़ी दिनों तक जो है ना कपड़े अच्छे रहते हैं। तो ये सारे कपड़े मेरे जो है तय हो गए हैं। एक जोड़ी जो है मेरी बेटी का भी है, तो उसको मैं साइड में रख रही हूँ, और सबके जोड़ी जो है ना सेट कर रही हूँ मैं, कि एक जगह एक साथ हो जाए तो अच्छा रहेगा। और अलमीरा में अब मैं इसको रख दूँगी। उसके बाद मेरी बहन का कॉल आया था, क्योंकि अम्मी के लिए मुझे कुछ मार्केटिंग करनी थी। अम्मी ने कॉल किया था कि मेरे लिए कुछ चीज़ें लेनी हैं, तो दोनों बहन जाकर ले लेना। तो मेरी बहन यहाँ पे वेट कर रही थी मेरा, तो मैं आ गई हूँ मार्केट जाने के लिए।
तो यहाँ पे केक का जो है शॉप नज़र आया और मेरी बहन को और मुझे भी दोनों को ये जो फ्रूट केक है ना जो क्रिसमस के टाइम पे मिलता है, ये हम दोनों को बहुत पसंद है। तो और मुझे मीठा तो पसंद है ही। तो मेरी बहन यहाँ पे लेने के लिए आ गई है, तो वो पूछ रही है कि कितने में दे रहे हैं भैया। तो हम लोगों ने ले लिया था और उसके बाद आगे बढ़ गई। तो ये जा रही हूँ आगे। तो ये देखें यहाँ की ये मार्केट है और यहाँ पे स्टॉल मिल रहा था। तो मेरी बहन को ये पसंद आया और मुझे भी लेना था, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर का जो है ना एनिवर्सरी है, मतलब दूसरे दिन ही एनिवर्सरी था। तो उसके लिए भी मैं सोच रही थी कि चलो गिफ्ट में मैं उसको स्टॉल दे देती हूँ। तो मैं जो है पसंद कर रही हूँ और ये मेरी बहन को जो है ना ये वाला पसंद आ रहा है। ये मेरी दूसरे नंबर वाली बहन है, तो उसको ये पसंद आ रहा है और मैं छोटी के लिए मैं पसंद कर रही हूँ कि कैसा लूँ। तो वो मैं जो है ब्लैक कलर का ली थी। उसके बाद फिर और मेरी सिस्टर नहीं ली, बोली नहीं बाद में लूँगी, ये थोड़ा सा कुछ चौड़ाई कम लग रहा है, इसलिए बाद में आराम से आऊँगी। अभी जो काम करने आई हूँ पहले वो कर लेती हूँ। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। ये देखें शाम के टाइम में ना शॉपिंग करने का जो मज़ा है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखें, और मेरी बहन 2-3 दिन पहले मेरी छोटी सिस्टर जो है ना वो अपनी बेबी के लिए यहाँ पे ये स्वेटर ली थी। देखें ये रेड वाला जो है ना इस तरह का वो स्वेटर ली थी, और एक ये जो सामने रखा हुआ है ना छोटा सा वो ऐसा भी था पिंक कलर में। तो वो ली थी 2 स्वेटर। तो मेरी अम्मी को बहुत पसंद आया, तो वो फ़ोन की हैं कि मेरी पोती के लिए भी ले लो। तो वो मेरे भाई की भी बेबी हुई है, बेबी गर्ल, तो उसको देने के लिए दादी अपनी तरफ से देंगी। तो हम लोग को ही बोली हैं कि मार्केटिंग कर लो। तो हम लोग पसंद कर रहे थे, क्योंकि वो अभी 4 महीने की है, तो उसके साइज़ का जो है ना बहुत मुश्किल से मिल रहा था। तो जो पर्पल कलर का था ना वो हम लोगों ने पसंद किया और वही हमने ले लिया। और उसके बाद आगे बढ़ रही थी तो ये यहाँ पे कान की जो है ना खूबसूरत डिज़ाइन की जो है ना इयररिंग्स नज़र आए, तो हम लोग देख रहे थे। हालांकि इतना बड़ा जो है ना साइज़ में हम लोग पहनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, तो बस ऐसे ही देख रही थी। उसके बाद आगे बढ़ गई और हमें जाना है इस वक्त ज्वेलरी शॉप, क्योंकि वहाँ से हमें लेना है अपनी अम्मी की पोती के लिए जो है ना वो लेना है। ये जो चांदी का जो आता है ना बैंगल्स, ब्लैक मोती लगा हुआ होता है, तो वो मेरी सिस्टर भी ली हैं, तो वो अम्मी को भी देना था। तो वो देखी हैं तो बोली ये सेम टू सेम ऐसा ही लेना, क्योंकि अच्छा लग रहा था। और पायल भी लेना था, तो पायल जैसा हम लोग मतलब मेरी छोटी सिस्टर जो ली थी ना सेम वैसा नहीं मिल रहा था। तो ये 3-3 घुंघरू वाले जो है ना हम लोगों ने पसंद किया और हम लोगों ने ले लिया। लेकिन बैंगल वहाँ जो था ना उसमें घुंघरू लगा हुआ था, तो वो हम लोगों ने नहीं लिया। और अब आ गए हम लोग दूसरे शॉप पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैंगल ले लिया है बेबी के लिए, और पायल वगैरह तो वहीं पे ले ली थी। और यहाँ पे हम लोग गोल्ड की रिंग भी ली थी बेबी के लिए, तो वो उसकी वीडियो मैं भूल गई बनाना। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये जो हम लोग बाली के कान की बाली के साथ पहनती हूँ ना, टाना इसको कहते हैं, गोल्ड का ही आता है, जिसके कान के सुराख जो बड़े हो जाते हैं ना उसके लिए ये बैलेंस करता है कान की बाली को। तो वो मेरी बहन देख रही थी कि हम लोगों को फ़िलहाल देख लेती हूँ अगर कितने कम प्राइस में क्या आता है। तो हम लोग देख रहे थे कि कम से कम कितने प्राइस का बनेगा। तो वो बोल रहे थे 15,000 में बन जाएगा, 2 ग्राम और कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग देख रहे थे। और ये ब्रेसलेट था, बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था। तो मैं अपनी देख रही थी कि मेरी बेटी को इस तरह का बहुत पसंद, आर्टिफिशियल में मैं लेती थी। उसके बाद हम लोग तो बस देखकर आगे बढ़ गए, जो लेना था वो हमने ले लिया। उसके बाद आ गई हूँ एक किड्स वेयर पे शॉप पे, क्योंकि यहाँ से हमें ये बेबी मैट लेना था। तो ये मेरी अम्मी ले गई थी एक बार, बहन की बेबी हुई थी तब। तो वो बताई हैं कि वहीं से लेकर आना, मेरी पोती के लिए भी हमको देना है। तो यही हम लोग लेने के लिए यहाँ पे आ गए। तो हम लोगों ने बस यही मैट लेने के लिए यहाँ आई थी, तो हमने ले लिया। और यहाँ पे एक बेबी गर्ल का बहुत ही अच्छा दिख रहा था, तो मैं बस ऐसी देख रही थी। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।